हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आप सभी का मेरी जिक्र की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। आशा करती हूँ आगे भी आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहोगे। सबसे पहले तो मैं आज कितने 4 दिन बाद ना, नहीं ट्यूसडे से आप बना दिए। हाँ मतलब ट्यूसडे से। हाँ तो ट्यूसडे को तो कहते हैं। हाँ 1 हफ्ता हो गया, मतलब 1 हफ्ता हो गया मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा होगा, मेरा ब्लॉग जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि मैं इमरजेंसी में कहीं गई थी। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, क्या क्या हुआ, मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आए। फिलहाल अभी आज है ट्यूसडे ही है आज ना। हाँ आज ट्यूसडे ही है और है 3 फरवरी है, 3 है। बहुत से बंदे तो पूछ भी रहे थे मैसेज करके। हाँ बहुत से लोग, अच्छा लगा ये जान के कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। हमें मतलब स्पेशली मेरे हस्बैंड को मैसेज आए थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। तो मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं आ रहे थे हमारे मेरे ब्लॉग, कहाँ थी मैं इतने दिन से। अभी भी थोड़ा अभी टाइम भी नहीं है अभी भी बनाने का, बट अभी मैंने सोचा कि अब मैं बना देती तो बहुत टाइम भी हो गया, आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। फिलहाल अभी मैं अपने क्लास जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, अभी वहाँ से आती हूँ, उसके बाद मैं ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी। आज का वैसे मैं ऐसे कुछ ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, बट मैं आपको बस बताऊँगी कि मैं इतने दिन से मैं कहाँ थी, मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आए। बहुत से लोगों ने मिस किया हुआ या देखा होगा पता नहीं पर आप मतलब बहुत से लोगों ने देखा होगा कि हाँ क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे आजकल, क्यों नहीं आ रही है सब। तो अभी जाती हूँ मैं क्लास, उसके बाद आती हूँ और तब कंटिन्यू करती हूँ। पतिदेव को दिखाया जाएगा सोए है। ये मेरे पापा है, ये मम्मी सो रही है। पापा की चल रही है मूवी। कई एयरफील्ड्स पर जोरदार हमला किया और हमें भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन भुज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। रीजन हमारी एंटी एयर कंसिल पोजीशन। बज गए शाम के 5:30 बज गए ना। मैं जा रही हूँ पापा को छोड़ने पार्क। यहाँ से सीधे ना 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 ये नहीं, इधर इधर ना। हाँ यहाँ सही है पापा ना। को छोड़ने पार्क जा रही हूँ मैं। नीचे लोगों के लिए जगह, क्या अपने अपने मकान के ना। हाँ वहाँ जाना है हमें पार्क में। जाते बस यहीं पर। चलो ठीक है। बाबा इसी के चक्कर मारूंगा बस। हाँ से गोल चक्कर याद रखना है, लास्ट में एक कोने पे ना, एक उधर को भी है ना गेट। हाँ बाबा ठीक है। चलो ठीक है। तो टाइम हो गया है 6:30, हमने चाय वगैरह भी सब पी ली है। पापा घूमने गए थे, पापा घूम के भी आ चुके हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके हैं। बर्तन धोने हैं क्या? ये देखो जानबूझ के, देखो जानबूझ के कल तो धुलवाई रखे हैं। ये देखो पति लोग होते हैं ना, जानबूझ के फोनों में दूसरों के आगे ही बोलेंगे। तो हाँ मैं क्या बोल रही थी कि मेरे इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही होगा क्यों नहीं आ रहे थे, और जिसको नहीं पता था मैं बता देती हूँ कि मेरी मम्मी की हो रही थी तबीयत खराब। मम्मी को थी पथरी। अभी जरा कुछ काम जरा तुम मम्मी को पार्क बहुत बड़ा है यार। हाँ अच्छा बना रखा है ना। या मेरे पापा लंबा। ये धो दिया मैंने बर्तन। जवान हैं? ये बर्तन धो लो, मैंने कहा धो दिया। खाली बोल रहे। खाली कल रात 2 बजे तो धुलवाई। तो मेरे मम्मी पापा लोग आ रखे हैं हमारे यहाँ। उसका रीज़न ये है कि मम्मी की हो रही थी तबीयत खराब, कि जब मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं करी थी तो दिवाली से पहले ना
अरे ऐसे। हाँ तो उस टाइम पे मम्मी को हुई थी पथरी, हाँ ये और वो मम्मी की वैसे 5 साल पहले भी पथरी हुई थी, वो हुई थी पित्त की थैली में। तो जो वो उसका ऑपरेशन हो चुका था, पित्त की थैली निकल चुकी थी। उसके बाद 5 साल बाद दिवाली के बाद की बात है तो बात की बात है ना, हाँ जो भी है। तो फिर उसके बाद मम्मी को फिर पेट में दर्द हुआ था। तो जब हमने उसका टेस्ट वगैरह करवाया, हमने देहरादून में ये सब टेस्ट वगैरह करवाया था, तो वहाँ मम्मी को फिर से पथरी ही शो हुई। और वो पथरी की बोला गया कि किसी नली के अंदर, मतलब नली में फंसी हुई है, तो इसको अभी ऑपरेशन ही होगा। तो फिर उसके बाद जब देहरादून में वो सब दिखाया, तो उन्होंने फिर मम्मी को, अब हमें भी ऐसे कुछ पता नहीं कि क्या आजकल टेक्निक चल रही है, क्या इलाज चल रही है। तो मम्मी को वो कुछ स्टंट डाला हुआ था अंदर, मुंह के द्वारा, मुंह के हुआ था वो ऑपरेशन। तो उस समय वो सक्सेस नहीं हो पाया था, या पता नहीं, उन्होंने सिर्फ एक स्टंट डाला था और उन्होंने बोला कि इसको हम करेंगे 2-3 महीने बाद इसको ऑपरेशन करेंगे हम इसका। और उन्होंने उस टाइम पे स्टंट डाल के छोड़ दिया था। तो उसके बाद मम्मी अपना घर आ गई थी, अपना नॉर्मली जैसे हमारा रहते हैं वैसे था, सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद जनवरी में उन्होंने 5 तारीख की डेट दी थी कि 5 तारीख को आप आ जाना, तो हम आपका ऑपरेशन करेंगे। तो मम्मी लोग भी 5 तारीख को चले गए थे देहरादून। फिर उसके बाद वहाँ देहरादून गए तो वहाँ पता चला कि वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद आना। फिर वहाँ 1 हफ्ते बाद फिर कॉल की, तो उन्होंने बोला कि अब फिर 1 हफ्ते बाद, क्योंकि डॉक्टर कहीं बिजी है। फिर कॉल किया तो फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, पर जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था वो डॉक्टर वहाँ नहीं थी, क्योंकि उनके घर में कुछ बताने कुछ हो रहा था, बल उनके घर में सब किसी की डेथ वगैरह हो गई थी। तो वो डॉक्टर नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि उनकी जगह में कोई और डॉक्टर है, वो कर देंगे। तो वहाँ गए तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो सब कुछ ठीक ठाक हुआ। फिर उसके बाद मम्मी अपना घर आ गई थी। मेरी मौसी लोग रहते वहाँ, अपना मम्मी घर आ गई थी। तो 1 मिनट, हाँ तो वहाँ मम्मी का ऑपरेशन वगैरह सब सक्सेस हो गया था। फिर उसके बाद मम्मी अपना घर आ गई थी, है घर आ गई थी मम्मी अपना। और मम्मी जैसे घर आई तो उसके अगले दिन मम्मी को मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई, बहुत इतनी ज़्यादा ठंड कि मम्मी ने रात में हीटर वगैरह भी लगाया और 3-4 रजाइयाँ वगैरह भी उड़ाई, सब कुछ उड़ाई, तो ठंड मतलब गई नहीं। फिर उसके बाद एकदम से मम्मी को वहाँ इमरजेंसी में ले गई उसी हॉस्पिटल में। तो वहाँ इंजेक्शन वगैरह उन्होंने दिया, फिर घर भेज दिया। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर नॉर्मली अपना सुबह नहाना धोना सब किया, मम्मी ने अपना धूप में बैठी रही। फिर उसके शाम से मम्मी को फिर से वही सब होने लग गया कि बहुत तेज ठंड लगना, कि मतलब 3-4 रजाई ओढ़ के ठंड गई नहीं वो, और बुखार भी। फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने फिर एडमिट कर दिया कि एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ दिन वहाँ ICU में भी रखा। फिर ICU में रख के उन्होंने नॉर्मल जो वार्ड होता है वहाँ शिफ्ट कर दिया मम्मी को। फिर उसके बाद वहाँ बोला कि बुखार है, तो वो अपना नॉर्मल जैसे बुखार की दवाइयाँ वगैरह ड्रिप वगैरह देते रहे। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट भी हुए, तो उस पर मम्मी का पता चला कि इन्फेक्शन हुआ है। फिर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद मतलब इतने टेस्ट हुए, मतलब एक ही टेस्ट वो 2-2 3-3 बार कराए जा रहे थे। कि एक कभी अल्ट्रासाउंड है तो एक ही अल्ट्रासाउंड, आज भी अल्ट्रासाउंड, कल भी अल्ट्रासाउंड, मतलब बहुत सारे उन्होंने टेस्ट कर दिए, इतने सारे टेस्ट करा दिए। फिर उन्होंने हर उसमें बोला कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। पर दिक्कत ये आ रही थी कि मम्मी को कभी भी एकदम से बहुत तेज बुखार आ जा रहा था, इतना तेज कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई, कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मम्मी को, ना खा रही थी मम्मी, ना कुछ पी रही थी। मतलब होता नहीं कभी अब में बहुत तेज बुखार आ जाता है कि इंसान बड़बड़ कुछ भी बोलता है, इंसान को कुछ होश ही नहीं रहती उस टाइप का। और हमको भी ऐसा लगा कि ठीक है नॉर्मली ये बुखार है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा हमको कुछ बता नहीं रहे थे कि लड़के आए नहीं क्या बताना है, ऐसे ऐसे करके ना मम्मी ने मतलब पापा ने हमको कुछ भी नहीं बताया। और हम पूछे जा रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो मम्मी वो पापा से यही बोले जा रहे थे कि नहीं ठीक है अब, क्योंकि हाँ हो ऐसे रहा था कि जब दवाई मिल रही थी तो बुखार ठीक हो जा रहा था, फिर जब दवाई का असर कम हो जा रहा था फिर वो बुखार आ जा रहा था। तो यही चीज़ 1 हफ्ते तक कंटिन्यू यही चलता रहा कि बुखार आ रहा है, दवाई दे रहे ठीक हो जा रहा है, फिर जैसे दवाई का असर खत्म हो रहा है फिर बुखार आ जा रहा है। और रोज डेली एक दिन में 3-3 4-4 टेस्ट वगैरह होते थे, रोज डेली, कभी ब्लड टेस्ट, कभी इसका टेस्ट, कभी मतलब थी पथरी, लेकिन उन्होंने मतलब क्या क्या टेस्ट नहीं करवा दी, लेकिन सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कि बुखार है नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हद थोड़ी थी कि मतलब हमको ये लगा कि नहीं अब हमको जाना चाहिए।
तो फिर उसके बाद हम 4 जने, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, जिया जी, हम सब ने सोचा कि नहीं, अब हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ हम समझ गए थे कि वहाँ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अब पापा तो हमको बता भी नहीं रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पापा को ये था कि क्यों परेशान करना है खाली ये वो करके, बट हम भी समझ गए थे कि नहीं, कि कुछ तो दिक्कत है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम लोग जिस दिन वीडियो डाली थी तो उस दिन हम इमरजेंसी में निकले रातों रात यहाँ से। फिर हम वहाँ सीधे 11 बजे पहुँचे रात को, और सीधे हम वहाँ से हॉस्पिटल गए। तो उस दिन तक, उस टाइम तो रात को मम्मी ठीक थी, मतलब बुखार वगैरह मम्मी को ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हम फिर उसके बाद अपना घर पे आ गए, मम्मी को देवा के 1-8 घंटे में आ गए, क्योंकि रात भी हो गई थी और हमारे साथ बच्ची भी थी, छोटी नैनू, मेरी दीदी की बेटी। फिर उसके बाद सुबह हुआ कि हाँ, कि मतलब पापा ने बोला, फिर सुबह कॉल करी तो बोला कि हाँ हल्का सा बुखार आया था। हमने कहा चलो नॉर्मल है हल्का बुखार। फिर उसके बाद हम सुबह भी हम मम्मी को देखने गए, तो उस टाइम पे तक मम्मी ठीक थी। फिर लेकिन जैसे शाम का टाइम आया, फिर मम्मी को वही बुखार, मतलब हम फिर शाम के टाइम हम फिर गए मम्मी को देखने। तो मम्मी को देखा हमने, तो मतलब अभी मतलब ये सब बातें होती बताने में या आप लोगों को सुनने में ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ये चीज़ें से नॉर्मल सी लगेगी कि बुखार तो था, लेकिन जिस हालत में हमने उस टाइम में मम्मी को देखा बुखार में, कि बिल्कुल शरीर ऐसा गर्म कि होश ही नहीं इंसान को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या नहीं बोल रही हूँ, कौन है मेरे आमने सामने। तो मतलब वो माहौल जो था, मतलब हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि मतलब बहुत ज़्यादा डरावना था। तो फिर मतलब सब ने आपस में बात करके, जी लोगों ने, इन्होंने सब ने आपस में बात करी कि नहीं, यहाँ से हाथों हाथ उठाओ, कि हाथों हाथ अभी के अभी ले जाना है। फिर यहीं हमने दिल्ली में ही हॉस्पिटल में, मेरे जिया जी की रिलेटिव थे कोई, तो उनसे पहचान थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ बात करी। वहाँ उन्होंने बताया, रिपोर्टें वगैरह जो सब थी वहाँ उन्हें दिखाई रिपोर्टें वगैरह। तो वहाँ यह आया कि इन्फेक्शन शरीर में फैल रहा है। मंदिर जाना है यार आगे। जाओ। तो फिर ये हुआ कि इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर में पूरा वो फैल रहा है, और वो लोग डॉक्टर लोग काम नहीं कर रहे थे। मेरे जिया जी ने उनसे पूछा भी डॉक्टरों से कि बुखार क्यों आ रहा है, ये सब मतलब क्यों आ रहा है बार बार फीवर। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है, कि हमें नहीं, मतलब कि हमारे पास कोई जवाब नहीं। मतलब एक होता है ना एटीट्यूड, अक्कड़ पर, डॉक्टरों में जो अक्कड़ होती है, उस टाइप से उन्होंने अक्कड़ के बोला कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, क्यों आ रहा है बुखार, और सीधा निकल गए। भाई वहाँ पे मतलब ऐसा माहौल था कि मतलब क्या करे कि यहाँ इन लोगों को बोले अपने मरीज को उठा के ले जाए। जबरदस्ती पिसवा दिया मैंने। हाँ। तो फिर ये हुआ कि हमने रातों रात मम्मी को वहाँ से ले गए। मतलब हम जो ले भी गए थे मम्मी को देहरादून के बाद, हम मतलब मम्मी को रिस्क में ले गए। मतलब हम भगवान भरोसे थे कि मम्मी को रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए। हम मम्मी को वैसे एम्बुलेंस में ले गए। एम्बुलेंस में मम्मी के साथ पापा थे, मेरी दीदी जिया जी थे, और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दीदी की बेटी छोटी है 3 साल की, हम तीनों कैब से चले गए थे। मतलब पर हम बिल्कुल ऐसे थे भगवान भरोसे कि नहीं, कि मतलब रास्ते में कुछ भी नहीं होना चाहिए मम्मी को। फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ यकीन नहीं मानोगे, एक दिन पे मम्मी में पूरा मतलब बहुत ज़्यादा सुधार आ गया। मतलब इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो गया, बुखार वगैरह भी ऐसा कुछ ही नहीं आया। तो इसलिए मेरे ब्लॉग वाला वीडियो वगैरह मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि ना मैं बना पा रही थी और बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, क्या बनाए कैसे बनाए। उसके बाद से तब मम्मी वहाँ 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही यहाँ दिल्ली में। फिर उसके बाद अब यहाँ मम्मी को 2 ही दिन हो रहे हैं, तो मम्मी यहाँ आ रही है। वहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा, 5 दिन बाद फिर दिखाने जाना है। उसके बाद 15 दिन बाद फिर स्टंट निकलना है मम्मी का। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलने क्या है, मतलब लापरवाही है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे। मतलब हम लोगों ने वहाँ पे डिस्चार्ज के लिए बोला अपने उस पर, तो मतलब उन लोगों ने एक बार भी ये नहीं बोला कि सर रिस्क है या कुछ भी इस चीज़ के बारे में कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है। हाँ ले जाओ, आपको डिस्चार्ज किया आप ले जाओ, कुछ भी मतलब ऐसी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उनसे कुछ पूछा, क्वेश्चन किया उनसे कि ये क्यों हो रहा है बार बार बुखार, तो उन्होंने भी उस टाइम पे क्या बोला कि हम नहीं जानते, हमने जिस चीज़ का इलाज किया वो सही है और बाकी इस चीज़ का हमें जवाब नहीं है, और हम बस इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब वही, मतलब बुखार का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये बुखार किस वजह से आ रहा है उसका नहीं। मन तो कर रहा है उस हॉस्पिटल का नाम लो पर नहीं।
सबसे मेन चीज़ ये है इसमें कि गवर्नमेंट के ऊपर बिल बिठा रहे हैं लोग। एक्चुअली मेन चीज़ ये है, इतने टेस्ट रिपीट करवाए जा रहे हैं, मतलब 2-3 बार हर टेस्ट को रिपीट कर रहे हैं। भाई इतने मेडिसिन है ना, अब मैं कैसे बताऊँ आपको। कैरी बैग होते हैं कपड़ों वाले, वो बड़े बड़े से 2 कैरी बैग तो हम अपने साथ लाए हैं यहाँ पे, बेमतलब की मेडिसिन। मतलब बिल बना रहे हैं गवर्नमेंट पर, और कुछ नहीं है। खाली एक हाँ, 2 अंधकार थैले रखा गया है कि हाँ कि ट्रीटमेंट चल गवर्नमेंट जाता ने है। आपको ये फैसिलिटी दे रखी है तो इस चीज़ का फायदा उठाओ। कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो वहाँ पे पेशेंट हाँ, जा रहा है मतलब ना, वो दवाइयाँ और ज्यादा वो हो जा रहा है। हाँ, दवाइयाँ दे रही कि 2 थैले भर के, लेकिन वो दवाइयों 2 का कुछ थैले तो असर हम ही ले नहीं आए। है। हाँ, उस बाकी दिन तो से- वहीं छोड़ के आ गए थे। और जो यूज में ली होंगी वो अलग है, वो जो छोड़ के आए वो अलग है। ये चीज है। हमारा आयुष्मान में चला था मम्मी का। अब क्या फायदा, सरकार तो फायदा दे रही, लेकिन फायदा हो ही नहीं रहा है आयुष्मान का। बहुत ही बेकार हॉस्पिटल, बेकार से भी बेकार। मैं तो वहाँ पूरे जो वार्ड था ना, वार्ड में बीच में खड़े होके बोल के आई हूँ मैं कि एकदम बकवास हॉस्पिटल है ये, और बकवास इसके डॉक्टर है। मन तो गालियाँ आती ना अगर मेरे को कसम से, तो मैं इतनी गालियाँ देती ना, मुझे गालियाँ नहीं आती है। ये तो मैं वहाँ वार्ड में मैंने खड़े होके बोल रहा था वहाँ रोते रोते कि ये हॉस्पिटल एकदम बेकार है, यहाँ के डॉक्टर एकदम बेकार है। मतलब एक पथरी तो हुई थी, नॉर्मली पथरी हुई थी, उन्होंने पथरी में से मम्मी की हालत, मतलब हालत ऐसी हुई कि मतलब बिल्कुल कमजोर की मम्मी, ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाई, ज़्यादा बैठ नहीं पा रही है। उन्होंने एक हफ्ते में इतना बिगाड़ दिया मम्मी की हालत, मतलब बिल्कुल ही बिगाड़ दी है। वो तो यहाँ हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं, दिल्ली में संत परमानंद हॉस्पिटल है। यहाँ एक दिन में ही मम्मी पे फर्क नजर आ गया। तो भाई वो तो मेरे महादेव थे कि जो उन्होंने सब कुछ ठीक रहा, बचा लिया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में लेके आए थे मम्मी को यहाँ, और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मतलब डॉक्टरों को हम लोग भगवान बोलते हैं कि ये भगवान है। असल में अब क्या बोले, वैसे मैं ये नहीं बोल रही कि वो हॉस्पिटल सबके लिए बेकार होगा, कि बहुतों का वहाँ भला भी हुआ होगा, बहुतों का अच्छा भी हुआ होगा वहाँ। बट हमारा मतलब, पर जितनों के मुंह से मैंने सुना ना, सबने बोला कि एकदम बकवास हॉस्पिटल है, बेकार हॉस्पिटल है। क्योंकि हमारे जो अगल बगल भी थे जो आयुष्मान वाले थे, सब यही बोल रहे थे कि हमको बस लटकाए जा रहे, दवाइयाँ, टेस्ट, बस। मतलब वहाँ हर कदम पे आपको सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे। मतलब हर जगह, मतलब यहाँ तक कि लग रहा टॉयलेट जाने तक के लिए गार्ड, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी बजे तक आ जाओगे। मतलब हर कदम पे गार्ड मिले थे हमको, हर कदम पे गार्ड ना। वो चलो हमें समझते कि आप चलो पेशेंट से नहीं मिलने दे रहे हैं, या उनको आप पेशेंट के लिए भलाई के लिए कर रहे हो कि हाँ चलो वहाँ हल्ला नहीं करना है, या वहाँ इतने ज़्यादा मरीज नहीं, मतलब पर वो पेशेंट के जो है रिलेटिव से नहीं जाने चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट क्या फ़ायदा उन सबका कि जब आप मरीज को इतना सब कुछ सिक्योरिटी में रख के भी उस मरीज को आप तकलीफ ही दे रहे हो। सच में मेरा तो मन ऐसा हो रहा था मैं क्या नहीं बोल दूँ, लेकिन उस समय तो मम्मी की हालत ऐसी थी कि नहीं अभी लेके जाना, नहीं तो मैं वहाँ तो बीच में खड़े होकर मैं बोल के आई हूँ ये तो बकवास हॉस्पिटल है, पैसा खा रहे हैं डॉक्टर बस, और कुछ नहीं। और मुझे गालियाँ आती ना, मैं इतनी गालियाँ देती ना सच में, तो क्या करें। अब मैं इस बारे में आप लोगों से कभी और अच्छे से बात करूँगी अभी, क्योंकि अभी मूड भी नहीं हो रहा बनाने का, ना अभी मतलब इतना टाइम मिल पा रहा है, क्योंकि अब आज के साथ मम्मी पापा भी आ रखे हैं यहाँ। कभी किसी दिन मैं मम्मी पापा से अब नेक्स्ट उसमें मम्मी पापा से बात करवाऊँगी, उनको दिखाऊँगी, मम्मी से एक्सपीरियंस लूँगी कि उन्हें कैसा फील हुआ, या यहाँ हॉस्पिटल में आके कैसा लगा। अभी भी मम्मी की हालत, मतलब अब भी वहाँ से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन अभी भी यह है कि बुखार आ रहा है, क्योंकि अभी इन्फेक्शन है तो उससे बुखार आ ही रहा है अभी भी, पर यह है कि अभी काफ़ी बेटर है। अच्छा मम्मी ने कहा मैं भारी हट जाती हूँ, सबसे पहले हमारी नमस्कार। तो अब कर रही हूँ अपने पतिदेव की सिर की मालिश। देख लो लड़कों, जो बोल रहा था ना कि शादी बार में सोचे नहीं सोचे,
करो कमेंट। छोटे छोटे से बेनिफिट्स के लिए इतना बड़ा कदम। फर्स्ट टाइम कर रही होगी आज। पर उस दिन को भूल गए कितने किस दिन दिन? कर दिए मैंने किस दिन? वो शादी के अगले दिन ही करी थी जो वीडियो डाल दी थी। परसों जिस दिन आप वो हो गई थी उल्टी ऐसा नहीं का मन। अच्छा तो उस दिन तबीयत खराब हुई थी ना। खुशकी हो गई ना। और डैंड्रफ टाइप गर्म पानी मालिश से करती रहनी चाहिए। मैं भी तो करता हूँ। कौन से सन में करी थी याद ही नहीं आ रहा। परसों तो करी है छत में। छत में? हाँ, धूप सेक रहे थे जब हम। कौन से सन की बात है? चलो हो गया। तो हो गए हम यहाँ खा पी के फ्री। अब हो रही हमारी सोने की तैयारी। तो कुछ इस तरह से रहा था हमारा कुछ वाले दिन। ये मुझे परेशान कर रहे हैं। व्लॉग ना आने का कारण ये था। बाकी मैं आपको बहुत सी चीज़ें कल भी बताऊंगी। कल मम्मी को भी मिलवाऊंगी, मैं मम्मी से भी बात करवाऊंगी क्योंकि व्लॉग थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा ये पे एंड कर देती हूँ। तो कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। हर हर महादेव।